जो लोग यहाँ पर नो एंट्री में बाहर ले जा रहे हैं, नो एंट्री में खड़ा डीएम साहब का ऑर्डर तब भी खड़ा है। उसके बाद अवैध ले जा रहे हैं, चलो कागज आपके कर लियो, ओवरलोड ओवर स्पीड से ले जा रहे हैं, लोगों को कुचल दे रहे हैं, कोई है नहीं। तो इसलिए साहब हमारी बहुत सारी मांगे, सबसे पहले कि ओवर स्पीड में बाहर न चले। दूसरी बात, ओवर स्पीड में न चले, ओवरलोड न चले। तीसरी बात, इस रोड पे नो एंट्री जब है तो इस पे बिल्कुल ही ना चले। नो एंट्री जब एंट्री खुल जाती है रात के टाइम 9 बजे बाद, तभी वाहन चलना चाहिए। अब उसके बाद जो खुशालपुर मानपुर बाईपास आप पास कराया है आपने, तो साहब ये देखो छोटी छोटी दुकान है, यहाँ से आप बाहर ना निकलवाओ, वो बाईपास से आप बाहर निकलवाओ, यहाँ से परमानेंट आप खनन का वाहन बंद कर दो, बड़ा वाहन, क्योंकि बड़ा ही वाहन से इससे डर है। तो चौथी मांग हमारी। पांचवी मांग, जो भी जब एक्सीडेंट रोड का हो जाता है किसी का, उसके बाद अगर कोई 4 लोग उसके हमदर्द में अगर खड़े हो जाते हैं, तो आपके लोग क्या करते हैं, कुछ मिलकर आपस में उनके ऊपर अब एक गलत मुकदमा लगा देता फर्जी, और 70-80 लोगों को नाम लिख देते हैं, और बाद में 10-10 हजार रुपए लेकर उनके नाम काटते हैं। भगवान महाकाल की कसम, 4-4 लड़कों के 5-5 हजार रुपए दिलवा के मैंने नाम कटवाए। मैं कहा गरीब आदमी है, कह रहा भैया मैं 10 हजार रुपए चाहिए, मैं अधिकारी का नाम नहीं खोलूंगा, तो 5-5 हजार रुपए ना, तो आरटीआई डाल के देख लो एफआईआर में नाम कितने दे रहा है, एफआईआर में कितने रह गए। तो क्यों फर्जी मुकदमे क्यों लगा? किसी की टांग कट गई, वो अपना बेचारा वहां पर रुसवाई कर रहा, खड़ा होकर जगह वो कर रहा, दुख दिखा रहा, तुम उसमें मुकदमा लगा दे रहे हो। आपके व्यक्तिगत लेकर। दूसरी बात, सबसे मेन वाला, निवर्तमान जो तहसीलदार मानवेंद्र जी थे, मानवेंद्र जी आपसे पहले तहसीलदार साहब थे ना, नायब तहसीलदार, तो मानपुर के पास जो खुशालपुर का बाईपास निकल के जा रहा है, जब कोई टेंडर नहीं हुआ, जब कोई एस्टीमेट टेंडर नहीं हुआ, किसी को दिया नहीं गया, तो उसमें माल कैसे डल गया? उनकी मौजूदगी में वो खड़े हैं, माल डल लिया। तो ऐसे कौन है लोग जिन्होंने वो माल हम अपने पैसे से डाल के अवैध काम चल लिया है? उसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। और जो भी दोषी अधिकारी है जिसने अपने दम पर वो खनन माफियाओं से माल डलवाया है और पब्लिक के सीने पे वो बिना परमिशन रोड डलवाई है, और वहां से नंबर 2 काम चल रहा है, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे लास्ट हमारा आखिरी बिंदु ये है, और ये पत्र हम आपके थ्रू चाहते हैं योगी जी तक, क्योंकि योगी जी हमारे माननीय, चप्पल उतार के उनके दरबार में नतमस्तक होते हुए मैं उनको दे रहा हूँ, ये आपको मानकर। देखिए साहब, ऐसा है जैसे कि डीएम साहब का आदेश है, नो एंट्री सुबह 7 से रात के 9 बजे तक रहती है, 8 से 9 बजे तक। उसके बावजूद भी यहाँ से खनन के बाहर निकलते हैं। हमने ट्विटर पे 4 से 5 बार मैंने भी बता रखा है, 4-5 बार फोन के माध्यम से भी, 4-5 बार व्यक्तिगत मिल के भी, इंस्पेक्टर साहब हो या कोई उस समय जो रहे हो, मान लो अभी हमारे चौकी इंचार्ज नए आए हैं, मैं इनके कार्यकाल को नहीं बोलूंगा, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, उनसे पहले कर रहे हैं, तो उनको भी हमने बोला कोई कार्रवाई उन पर हो नहीं पाई, नो एंट्री के बावजूद भी बाहर निकलते रहे हैं। अब हमने फिर जब हमें लगा कि जब कुछ नहीं हो रहा, तो हमने कहा जमीनी स्तर पर कुछ मांग करी जाए, तब हमने आज धरना प्रदर्शन करा है और योगी जी से मांग करी है। इसलिए कि वो मौके पे ही जैसे मांग कर रहे थे, खनन के वाहन फिर भी निकल के जा रहे थे। हमारी एसडीएम साहब से फोन के माध्यम से बात हुई थी, एसडीएम साहब के 11 बजे का टाइम भी दिया था उन्होंने कि मैं 11 बजे आ जाऊंगा ज्ञापन देने, लेकिन किसी कारण बस वो शायद कमिश्नर साहब ने उनको मीटिंग में कहीं बुला लिया है, तो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब वहां चले गए। फिर उन्होंने बोला कि हम नायब तहसीलदार जी को भेज रहे हैं। मैं कहा जी साहब आप कोई भी भेज दीजिए। तभी वाहन फिर निकल के जा रहे थे, हमने मौके पे ही वो रुकवा कर उनको अवगत कराया, जिसमें उन्होंने कार्रवाई करी और उन पर जुर्माना ठोका है, कुछ सीज भी करी है गाड़ी। 7 से 8 मांगे हैं। सबसे मेन मांग ओवरलोड बंद हो जाए, दूसरी मांग है ओवर स्पीड बंद हो जाए, तीसरी मांग है नो एंट्री में वाहन बिल्कुल ना चलाया जाए, चौथी मांग है हमारी नो एंट्री के बाद जब वाहन चले, एंट्री जब खुल जाए तो खुशालपुर मानपुर बाईपास से ही गाड़ियां निकले, मसबासी से गाड़ी निकले ही ना। मेन मार्केट बहुत कंजस्टेड है, यहाँ पर परमानेंट बंद कर दी जाए, कोई वाहन नहीं निकले। पांचवी मांग है हमारी जो खुशालपुर मानपुर का काम जल्दी पूरा कराया जाए, जैसे व्यापार मंडल मांग करता आया है, इन काम को जल्दी अंजाम पर पहुंचाया जाए। छठी मांग हमारी है कि निवर्तमान मानवेंद्र जी जो वहाँ के नायब तहसीलदार थे हमारे, जिन्होंने खड़े होकर वहाँ पर कुछ खनन का सामग्री बजर फुट डलवाया है, तो जब कोई टेंडर नहीं हुआ है, कोई एस्टीमेट नहीं बना, कोई बिल नहीं बना, तो ये कोई ठेकेदार नहीं है, तो ये माल कैसे डला? कौन ऐसे माफिया हैं जिनका संरक्षण, जिन्हें संरक्षण अधिकारी दे रहे हैं, और मानवेंद्र जी ने खुद अपने वहां पर खड़े होकर अवैध खनन के गड्ढे भरवाया, गड्ढे जिससे रास्ते से अवैध खनन लिया जा सके। तो हमने वो मांग की भी, जो है कार्रवाई की मांग की है कि जांच करें, और जो भी अधिकारी जिसने अपने स्तर पे अपने दम पे यह अवैध खनन के डंपर निकालने के लिए रास्ता बनवाया है बिना किसी लीगल परमिशन के, उस पर कार्रवाई हो। ये हमने साहब वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ न होने से कुछ तो अच्छा है। तो अभी हमने जो शुरुआत करी है, शुरुआत हमें लग रहा है कि भले ही छोटी है लेकिन मजबूत है। अभी बहुत जल्द अगर ये समय देने के बाद अगर सरकार ने नहीं सुना, तो हो सकता है बस जंगल हड़ताल पे बैठे
हड़ताल मीन्स यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे और हम तब तक नहीं उठेंगे और भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे, फिर खाना पीना सब छोड़ेंगे जब तक कि नियम नहीं बन जाएगा, जब तक कानून नहीं बन जाएगा कि मसबासी गाड़ी निकलेगी ही नहीं, ओवरलोड ओवर वाहन कोई भी भारी वाहन बाईपास से ही निकलेगा। फिर हम अगली बार, हमारा मन यही है, हमारी रामपुर की टीम के द्वारा मिलकर हम बहुत बड़ा एक विशाल जनसभा करेंगे और एक धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। ऐसा है, हमने ज्ञापन भेजा आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास। हमारी मांग है बजरंग दल के द्वारा कि जो समाज के यहाँ लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार में सरासर जिम्मेदार राजस्व विभाग है, क्योंकि इनकी लापरवाही है बहुत ज्यादा। ये ओवरलोड वाहन पे कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं, ओवर स्पीड पे कोई इनका नियम नहीं बनाया इन्होंने, कितनी भी स्पीड से आए किसी को भी टक्कर मार दो, मारने के बाद किसी को कुचल दिया, किसी की टांगे भी कट गई, जो अभी 11 तारीख को घटना घटी है। तो टांगा कुचलने के बाद अगर वो लोग अपनी मांग रखते भी हैं कुछ, तो उनके ऊपर जो है उल्टे सीधे मुकदमे लगा देते हैं ये। उसके बाद 70-80 लोगों पर मुकदमे लगाने के बाद सब पे क्या कहते हैं 10-10 हजार रुपये लेकर उनको छोड़ते हैं। तो और उल्टा ये तो जो है साहब किसी परेशानी में भी अपनी रोटियां सेक लेते हैं। इसी के खिलाफ हमने सरकार को अवगत कराया है, यहाँ जितना भी अत्याचार चल रहा है। दूसरी बात, ओवरलोड और ओवर स्पीड जो है ये जितना भी ये हाईवे के काम होते हैं, ये गलियों में ले जाने के ट्रक थोड़ी ना होते हैं। अब हमारी मुख्य मसबासी का जो बाजार है ये एक जमाने से बहुत छोटा बाजार है, ये यहाँ पे साहब कार का रास्ता होता है। अब ये ओवर स्पीड से ट्रक निकाल के जा रहे हैं तो ये कोई लीगल नहीं है, जिसमें हमने खुशालपुर से मानपुर के बाईपास की भी मांग करी है और परमानेंट एक ये मांग करी है कि परमानेंट मसबासी से मार्ग से ना निकाल के वाहन खुशालपुर मानपुर बाईपास से ही निकाले जाएं, नो एंट्री के बाद भी जब भी एंट्री खुलती हो, और नो एंट्री भी हमने उसमें मांग करी है।